नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। आज हम मध्यकालीन इतिहास का भाग 3 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने अरबी अ, अरबी मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण और पार्ट 2 में हमने तुर्की मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण के बारे में पढ़ा था। ठीक है? इसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी और गजनी के बारे में पढ़ा था। आज हम भाग 3 देखेंगे, जिसमें कि हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम जानेंगे और दिल्ली सल्तनत के बाद गुलाम वंश करेंगे आज हम। और नेक्स्ट पार्ट में हम खिलजी वंश करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सल्तनत था जो दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 वंश थे। ठीक है? और कौन-कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश का खिंज खां था। और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। ठीक है? तो ये थे हमारा जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशज थे और इनके जो संस्थापक थे। ठीक है? तो आज हम गुलाम वंश शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है? देखिए, गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों है? देखिए, जब मोहम्मद गोरी था तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और क्या होता है कि जो जब गौरी है जो वो गौर वापस लौट रहा होता है अफगानिस्तान, तो वो क्या करता है, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा राजपाट सौंप देता है। ठीक है? और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड होता है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक वो मतलब सुल्तान के रूप में रहता है। ठीक है? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक है? गुलाम वंश की जब कुतुबुद्दीन ऐबक था सुल्तान, तो उसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है? लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। अब लाख बख्श की उपाधि इसने क्यों धारण की थी? क्योंकि ये गुलाम वंश का था। ठीक है? और इसे कोई भी राजा मानने को तैयार नहीं था। ठीक है? क्योंकि गुलाम वंश का था, तो इसलिए कोई उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए इसने क्या किया, सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटे ताकि वो इसे राजा माने, और इस तरह से इसने क्या किया था, लाख बख्श की उपाधि धारण कर दी थी। ठीक है? क्लियर? इसके बाद इसने क्या किया था, अपने गुरु, इसका गुरु कौन था? बख्तियार काकी था। ठीक है? तो बख्तियार काकी की याद में इसने क्या किया था, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। ठीक है? कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसकी याद में की थी? बख्तियार काकी की याद में की थी। ठीक है? और इसकी पहली 3 मंजिल बनवाई थी इसने। ठीक है? पूरा कुतुब मीनार नहीं बनवाया पाया था ये, इसकी मौत हो जाती है तब तक। ठीक है? पहली 3 मंजिल कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। ठीक है? और आगे का काम फिर इल्तुतमिश पूरा करवाता है कुतुब मीनार का। ठीक है? 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है? 1210 में चौगान, जिसको कि पोलो भी कहते हैं, खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है? इसकी मृत्यु के बाद इसका गुलाम, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, जो कि अगला शासक बना। ठीक है? अब हम इल्तुतमिश को देखते हैं। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। ठीक है? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है? अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर इसे कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम राजधानी लाहौर थी, ये क्या करता है, अपनी राजधानी दिल्ली बना देता है। ठीक है? इक्ता प्रणाली शुरू करी थी इसने। इक्ता प्रणाली क्या थी? सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी? वेतन के बदले उनको जमीन दे दी जाती थी। ठीक है? क्लियर? चालीसा, चालीसा की शुरुआत की थी इसने। चालीसा क्यों बनाया था? क्योंकि ताकि ये क्या करे, कोई अच्छे निर्णय ले सके, मतलब। ठीक है? मजबूत लोगों का समूह होता था ये। 40 मजबूत लोगों का समूह था, जो निर्णय लेने तथा सलाह देने के लिए बनाया गया था। ठीक है? मतलब अच्छे-अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे इसके अंदर। ठीक है? ताकि वो अच्छे निर्णय बना के या सलाह दे सके शासक को, जो गद्दी पे बैठा हुआ है। ठीक है? उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है? प्रथम शासक कौन था जिसने कि शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? तो वो इल्तुतमिश था। इन सिक्कों को क्या कहते थे? टका कहते थे। ठीक है? और ये टका किस धातु के बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे। ठीक है? ठीक है? जिनको टका कहते थे, जो इसने शुद्ध अरबी में जारी करे थे जो सिक्के,
वो सोने के, सॉरी, या तो चांदी के बने होते थे या तो तांबे के बने होते थे, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया, ठीक है। और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पहली 3 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और उसके बाद का जो काम है वो इल्तुतमिश पूर्ण करवाता है कुतुब मीनार का, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? रज़िया सुल्तान बनी। रज़िया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 तक का था, ठीक है। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी। रज़िया सुल्तान थी जो पहली महिला थी जो कि सुल्तान रही होगी, मुस्लिम मुस्लिम महिला, ठीक है। इसने क्या किए थे? 2 वस्त्र जिनको कि काबा और कुलाह कहते थे, पुरुषों की तरह धारण किए इसने, ठीक है। पुरुषों की तरह पहनने शुरू कर दिए थे। काबा क्या होती थी? काबा होती थी एक प्रकार की टोपी होती थी जो कि सर पे धारण की जाती थी, और कुल्हा क्या होता था? आगे से धारण करने वाला वस्त्र होता था, ठीक है। याकूत था, ये कौन था? रजिया का अंगरक्षक था, ठीक है। रजिया का अंगरक्षक कौन था? याकूत। कैथल नामक कैथल नामक जगह पर इसके भाइयों के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई, क्योंकि इसके भाइयों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी, क्योंकि रजिया सुल्तान अपने भाइयों की तुलना में काफ़ी लायक थी। और जो जनता थी वो भी रजिया सुल्तान को ही अपने राजा के रूप में एक्सेप्ट करती थी, लेकिन जो राज दरबार के थे, ये इसके भाई वगैरह थे, उनको ये पसंद नहीं था कि ये शासक बने, और वो क्या कर देते, इसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? बलबन, ठीक है। जिसका पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन है इसका पूरा नाम। बलबन ने 1240 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक सेनापति के रूप में काम किया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है। बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1265 से लेकर 1290 ईस्वी तक का है, ठीक है। इसने क्या किया था? सीजदा सीजदा और पाबूस की शुरुआत करी थी, ठीक है। ये एक प्रथाएं थी। इसको इसमें क्या होता था कि जो सीजदा था, सीजदा का मतलब होता था कि लेट कर प्रणाम करना। किसको? राजा को। ये अपने आप को मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईरान में जब माना जाता था ये, मतलब जो ईरान में जो दैवी शक्तियाँ होती थी उनको ऐसे उनके रूप में ये क्या करता था? अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व साबित करना चाहता था लोगों के सामने, ठीक है। तो इसने सीजर पाबूस की शुरुआत करता है, और सीजर का मतलब क्या होता है? राजा को लेट कर प्रणाम करना। दूसरा पाबोस क्या होता है? पाबोस का मतलब था राजा के पैर को चूमना, ठीक है। नवरोज त्योहार की शुरुआत करता है ये, ठीक है। लोह और रक्त की नीति अपनाता है, ठीक है। दीवान ए अर्जी की स्थापना करता है। लोह और रक्त की नीति क्यों अपनाता है? देखिए, जो चालीसा की शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। और जो बलबन होता है वो उन्हीं चालीसा में से एक व्यक्ति होता है, ठीक है। 40 लोगों के समूह था चालीसा, और बलबन उन 40 लोगों में से एक व्यक्ति होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये शासक बन जाता है। रजिया सुल्तान मतलब बहुत कुछ स्टोरी होती है इसके अंदर। मैं आपको मेन जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या करता है कि शासक बन जाता है, तो इसको डर हो जाता है, अपने मन के अंदर इसके डर आ जाता है कि कहीं जैसे मैं शासक बनाऊं, कोई इन 40 लोगों में से कोई और मतलब मेरा विद्रोह करके शासक ना बन जाए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? उन 40 लोगों को मतलब छुपके से मरवा देता है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये इसकी इस नीति को क्या कहते थे? लोह और रक्त की नीति, ठीक है। दीवान ए अर्ज की स्थापना करता है, जिसमें सैनिकों का के लिए मतलब फैसले लिए जाते थे वैसे ही, ठीक है। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन और अमीर खुसरो थे जो बलबन के दरबार में रहते थे। भारत में तबले व सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको तुतिया हिंद की उपाधि मिली हुई है। तबले और इस सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अब तुतिया हिंद की उपाधि भी किसको मिली थी? अमीर खुसरो को मिली थी, ठीक है। बलबन की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। ये अंतिम शासक था गुलाम वंश का। गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था चालीसा के बारे में, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। देखिए, इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत की थी। बलबन भी उसी चालीसा का एक सदस्य था, तथा वहाँ से उठकर ये शासक बना था। शासक बनने के बाद इसे लगा कि कहीं उस चालीसा समूह से उठकर कोई और शासक ना बन जाए उसकी जगह, इसलिए इसने उसकी जगह पर इसलिए उसने क्या किया था? लोह और रक्त की नीति अपनाई और 40 लोगों के समूह को मार डाला, ठीक है। तो ये था आज हमारा गुलाम वंश का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।
आगे हम नेक्स्ट पार्ट में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।